रेटिंग के चक्कर की वजह से बलूचिस्तान की तरह और गिलगित बल्तिस्तान की तरह और कश्मीर की तरह खैबर पख्तूनख्वा को भी मेन स्ट्रीम मीडिया में वो तवज्जो नहीं मिलती जो कि पंजाब और सिंध वगैरह को मिलती है या कराची को स्पेशली मिलती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सोनामी सरकार बाकी मुल्क में सोनामी सरकार के आने से 5 साल पहले आ गई थी और पीटीआई ने 2018 के इलेक्शन से कबल 5 साल वहाँ पे हुकूमत की थी। पीटीआई ये क्रेडिट ले रही थी और इलेक्शन में भी इस कार्ड को पेश किया कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को बदल दिया है और ख़ुसूसन 2 शोबों का सेहत के बारे में और तालीम के बारे में पीटीआई का ये दावा था और ये दावा है कि उन्होंने कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए हैं। इस तनाजुर में खैबर पख्तूनख्वा के सेहत और तालीम के निज़ाम का जायज़ा लेना ज़रूरी है ताकि बाकी पाकिस्तान को पता चले कि 5 साल बाद या 8 साल बाद इस हवाले से पीटीआई की जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी क्या होगी। चुनांचे हमने ज़रूरी समझा कि आज के प्रोग्राम में खैबर पख्तूनख्वा में सेहत के निज़ाम का जायज़ा लें कि वहाँ पे क्या इनकलाबी तब्दीलियाँ आई हैं और ज़िंदगी ने मोहलत दी तो किसी अगले प्रोग्राम में वहाँ के तालीम के निज़ाम को और तालीम की सूरत हाल को भी आपके सामने लाएंगे। आज के जरगे में हमने ज़हमत दी है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़ज़ाना भी हैं और सेहत के वज़ीर भी हैं जनाब तैमूर सलीम झगड़ा को, और उनके साथ जरगे में हमें ज्वाइन कर रहे हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन के सरपरस्त जनाब डॉक्टर आलमगीर यूसुफजई साहब। आप लोगों का अपना एक नैरेटिव है और ये भी है कि जी हेल्थ के मद में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स की गई हैं, लेकिन आम तौर पर हम देखते हैं कि ये लोग भी नाराज़ होते हैं। वक्तन फ़वक्तन हमें वहाँ हॉस्पिटल की भी ज़्यादा शिकायत आ रही है। उसके साथ साथ जो है पिछले दिनों जो ऑडिट रिपोर्ट भी आई थी, तो क्या कर रहे हैं आप लोग जिसकी वजह से ये लोग भी मुतमईन नहीं होते और आवाम भी मुतमईन नहीं हो रहे हैं? जहाँ तक सेहत का निज़ाम है डिटेल्स में बाद में जा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही है कि सेहत के निज़ाम पे बहुत काम हुआ है। जब काम होगा और बड़ी अचीवमेंट्स भी हैं तो उसमें तनकीद भी आएंगी, पुशबैक भी आएगी, शायद कुछ चीज़ें उस तरीके से भी नहीं होंगी जिससे होनी चाहिए। और एक और चीज़ है कि काम जितना भी हो सेहत के निज़ाम पे उससे ज़्यादा काम बाकी रहेगा और उसकी वजह ये है, और गलतियां भी सामने आएंगी, लेकिन मेरे ख्याल में पिछले दौर में भी बड़ी अचीवमेंट्स हैं और उस पर बिल्ड किया है। और इससे तो शायद कोई बड़ी बात नहीं पाकिस्तान के लिए सिर्फ नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा जैसे छोटे ही सूबे के लिए कि हमने एक ऐसे प्रोग्राम पायनियर किया सेहत में जो सेहत इंसाफ कार्ड का हमारा है, जो कि आज खैबर पख्तूनख्वा के हर सिटीज़न को वो कवरेज दे रहा है जो आज से 2-3 साल पहले भी कोई सोच नहीं। लेकिन वो कहा जाता है कि एट द कास्ट ऑफ हॉस्पिटल्स कर लिया आप लोगों ने, हॉस्पिटल्स में आप लोगों ने शोबे का कर दिए, फिर शाम की ओपीडी विद पेमेंट शुरू करा दी, इस तरह का किया। उसके बजट्स को हॉस्पिटल्स के बजट को कम किया। अब अगर हॉस्पिटल काम के नहीं रहे सरकारी हॉस्पिटल और लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ रुजू करेंगे तो फिर उस सेहत कार्ड का फ़ायदा। आपने 2 बातें कही, ये अक्सर कही जाती है। एक कि सरकारी ऑफिस हॉस्पिटल्स का बजट कम किया गया, ये बिल्कुल गलत है। सरकारी हॉस्पिटल्स का बजट ज़्यादा किया गया है और सेहत कार्ड का जो रेवेन्यू है वो उनको छोड़ा है कि उसके ऊपर वो हासिल करें ताकि उससे हॉस्पिटल में भी फर्दर इन्वेस्टमेंट हो सके और कुछ डॉक्टर्स को भी दी जा सके। और दूसरी चीज़, एंड आई होप इस पे आप मेरे से एग्री करेंगे, कि मैं खुद ही कहता हूँ सेहत कार्ड से 80% जो इलाज है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है, जानबूझ के किया है, इसलिए कि एक हेल्थ सिस्टम जो है उसमें हमने पब्लिक हॉस्पिटल्स को भी चलाना है, लेकिन हमारी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के हेल्थ के लिए। और अगर उसमें साथ प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स भी पब्लिक सेक्टर नेट का हिस्सा बने और गरीब को मुफ्त इलाज दें तो इससे, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, ये हेल्थ का एक सिस्टम बन जाएगा, हेल्थ की इन्वेस्टमेंट आएगी, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में कंपटीशन बनेगा और पूरे सूबे के लिए बेहतर।